श्री परम पूज्य महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुछ लोग अपने अनुसार ही श्री राधा, श्री राम, महाकाल जी का नाम जप करते हैं और फिर ये भी कहा जाता है गुरु बिना गति नहीं है। तो क्या गुरुदेव की शरण में इस नाम जप करने का फल होगा कि उसे सदगुरु मिलेंगे और सदगुरु प्रदत्त नाम जप का फल होगा भगवत प्राप्ति। जो हम लोग अपने मन से नाम जप करते हैं इसका फल होगा सदगुरु की प्राप्ति। और जब सदगुरु जो नाम देंगे वही भले नाम दे दे तो सदगुरु के श्रीमुख से जो नाम मिलेगा वो परमात्मा की प्राप्ति कराएगा। इंदु राय जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक सेवानिवृत्त शिक्षिका हूँ। मेरे बच्चे सब अपने पैर पर खड़े हो गए हैं। अब वो लोग हम पर आश्रित नहीं है। अब मैं बाकी उम्र जो शेष बची है भगवान के भजन कीर्तन तथा पूजा पाठ में लगाना चाहती हूँ एवं एकांत चाहती हूँ। लगा दो, अब समय नहीं रह गया है। पता नहीं कब श्वास आखिरी हो जाए। खूब नाम जप करो और एकांत रहने की बात खत्म करो, घर में ही रहो। एकांत कहीं भागने की जरूरत नहीं। जो नाम जप करता है सारे तीर्थ उसके समीप आ जाते हैं। देखो, आज का समय ठीक नहीं है। आपका स्त्री शरीर है, आप अपने घर में अपने बच्चे बहू के बीच में रहो और खूब भगवान का नाम जप करो अंदर अंदर। और बच्चों की सुधार वाली बातें और बन जाए तो किसी को फ्री सहयोग करो। जो पूर्व में आपको ज्ञान है उसको फ्री सलाह दे दो, उसको उचित सलाह देना भी तो भगवान की सेवा हो जाएगी। और भागो नहीं, कहीं भाग के मत जाना। हाँ, कहीं भाग के जाने की जरूरत नहीं। आज का समय ऐसा नहीं कि आप जाकर किसी तीर्थ स्थान में एक अकेली कुटिया बना कर रहे हैं। सब समय नहीं, अपने अपने घरों में रहो, अच्छे चरित्रवान बनो, नाम जप करो, अपने परिवार को भगवान की पूजा समझो। अब ऐसे जैसे एक सन्यासी रहता है ना, ऐसे रहो। बहू बेटे के बीच में रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, ज्यादा उनको उपदेश मत करो। नहीं, नए बच्चों को ज्यादा उपदेश अच्छा नहीं लगता है। ले तो ज्यादा उपदेश, उचित सलाह दे दिया, अपना नाम जप करें, अपने घर में रहो, सुरक्षित घर में रहो। आज का समय अब नहीं रह गया है ऐसा कि आप ऐसे तीर्थों में जाकर के कुटिया बना के रहें, वैसा नहीं रह गया है। बहुत मतलब समय के अनुसार अपने को परिवर्तित कर लेना चाहिए। बहुत समय वैसा हो चुका है, बहुत निम्न के उठ क्या चिंतन मन। अब देखो, एक स्त्री जा रही, उसके गले में बहुत 40,000 रुपया की चैन होगी। अब उसकी जिंदगी कितनी बड़ी है, और ऐसे पकड़ा खींचा पूरे रोड में घसीटते। तो कितने नीच पुरुष है, कितने हिंसक वृत्ति वाले हैं कि एक छोटी सी रकम के लिए उसकी जान की परवाह नहीं करते। तो समय ऐसा नहीं रह गया है। अपने घरों में रहो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने घरों में रहो और पवित्रता से जीवन निर्वाह करो तो तुम संत ही हो। हाँ, जो बीतराग भगवान के परमहंस जन हैं उनका तो बात अलग है, लेकिन आप लोग गृहस्थी का सेवन किए हो। अब घर गृहस्थी छोड़ करके संत बनना बहुत, मतलब जो संत के लक्षण हैं उनमें चलना बड़ा कठिन है। तो अब ऐसे हमें लगता है कि जो पूरी जीवन आयु अपने गृहस्थी में व्यतीत की तो घर में ही रहकर भजन करते हुए, संत भाव से वहाँ रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। नहीं तो बहुत कठिन समय है, बहुत कठिन समय है। आप उसको अगर देखें तो आओगी परमार्थ के लिए और परमार्थ बनना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ भजन ठीक हो रहा है, यहाँ भजन होना ठीक मुश्किल पड़ जाएगा। तो भजन करो अपने घर में बैठ करके। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आप भी महाराज जी के प्रवचन सुन उनकी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की कोशिश करते होंगे। दोस्तों, यह मार्ग बहुत ही दुर्लभ है। आप इस मार्ग पर चलिए और साथ में जो भी आपके आसपास हैं, माता बहन या आपके दोस्त, उनको भी आप प्रेरित करिए और आध्यात्मिक मार्ग पर लेकर चलिए, ताकि जो उन्नति है उनकी उन्नति हो सके और ये जीवन मरण के लोक से हमें मोक्ष प्राप्ति हो सके। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।